तो यहाँ पर आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं एलिमिनेशन चैम्बर का, जहाँ हमें देखने मिल रहा है ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक ही एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। तो हाँ, ये सच हो सकता है। और दूसरा पोस्टर जो आप देख रहे हैं रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में, ये भी पूरा सच हो सकता है। तो अब बात करेंगे कैसे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो बात करें यहाँ पर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के सिनेरियो, तो आपने रॉयल रंबल में देखा ही होगा। यहाँ जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को लड़ रहे होते हैं बहुत ही गुस्से में, यहाँ पर बीच में देखने मिलता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे दोनों के दोनों और एक दूसरे को मार रहे थे, जिसका फायदा उठा के यहाँ पर जो सीएम पंक है वो एलिमिनेट कर देते दोनों को ही, रोमन रेंस को भी और सेथ रॉलिंस को भी, जिससे कि यहाँ पर जो हीट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो हमें देखने मिल रहा था जो हीट है वो बस रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में थी, पर जब एलिमिनेट हो जाते हैं तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें लगता है जो एलिमिनेट हुए हैं वो रोमन रेंस की वजह से हुए हैं, या रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक दूसरे की वजह से एलिमिनेट हुए हैं, वो तो हमें पता ही है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब सीएम पंक एलिमिनेट हो जाते हैं तो यहाँ तीनों ही एक दूसरे को गुस्से में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं। और उतनी देर में सेथ रॉलिंस एक बंदा था जो बर्दाश्त नहीं कर पाया गुस्सा, उसने स्टॉम्प लगा दिया यहाँ पर रोमन रेंस को पहली बार, और दूसरी बार भी लगा स्टील स्टेप्स पे, और रोमन रेंस तो लेट ही गया था, बंदा उठा ही नहीं उसके बाद। फिर हमें देखने मिला जो सेथ रॉलिंस से बुरी तरीके से धो रहे थे सीएम पंक को भी, यहाँ सुपर किक मारी थी और यहाँ ब्रॉल है वो भी स्टार्ट हो गया था इन दोनों के बीच में, और यहाँ मिडल फिंगर भी दिखा दी थी पॉल हेमन को। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गुस्से में हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दे रहे थे और रोमन रेंस की तो धज्जियां उड़ा दी। और सीएम पंक भी मारने आए तो थे रोमन रेंस को, पर देखा वो खुद ही पड़ा हुआ, तो रोमन रेंस वहाँ से चले गए और यहाँ मतलब सीएम पंक वहाँ से चले गए और रोमन रेंस वहीं पड़े रहे। और सेथ रॉलिंस का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भयानक था, कंट्रोल करने लायक था नहीं। और यहाँ पर ये जो चीज़ हुई है ये हमें इंडिकेट करती है जो हमें इन तीनों के बीच में आगे जो स्टोरी है ना वो डेवलप होती हुई दिखेगी, जब सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक दूसरे के पीछे पड़े होंगे और ये पक्का होने वाला है। फिर बात करें ये तीन तो हमें एलिमिनेशन चैम्बर में देखने मिल सकते हैं। चौथा बंदा है जॉन सीना, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि वो होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में, हमें पता है उन्होंने बता दिया कि वो होंगे वहाँ पर। और ये 4 बंदे हो गए हैं जो हमें देखने मिलेंगे एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, और जॉन सीना हमें यहाँ पर शायद सुपर सीना वाला रूप लेते हुए देख सकते हैं। फिर हम 5वें बंदे की बात करें तो रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन भी हो सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वो रिटर्न नहीं किया उन्होंने जब कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का मैच चल रहा था। ये मैच बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था और यहाँ कोडी रोड्स ने इतनी ब्रूटैलिटी की यहाँ पर मदद लेके यहाँ पर हटाया केविन ओवेंस को। तो यहाँ देख सकते हैं पूरी स्टोरी लाइन इन दोनों के बीच में ऑफिशियली खत्म होती हुई दिखी है, और यहाँ रैंडी ऑर्टन का रिटर्न भी नहीं हुआ, ये भी गौर करने लायक है। और इस मैच में हमें शायद रैंडी ऑर्टन का रिटर्न इसलिए नहीं देखने मिला, रैंडी ऑर्टन तब अपना रिटर्न करेंगे जब यहाँ पर 5 स्पॉट भर गए होंगे और 6ठे स्पॉट के लिए यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे होंगे कौन होगा एलिमिनेशन चैम्बर में, और रैंडी ऑर्टन सीधा एलिमिनेशन चैम्बर में अपना रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रॉयल रंबल में ज़रूरत नहीं थी शायद रैंडी ऑर्टन की, या फिर हमें देखने मिलेंगे वो एलिमिनेशन चैम्बर में कम्पीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने मिल गए हैं जो 5 बंदे हैं यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर में कंफर्म हो सकते हैं एज पर स्टोरी लाइन, और यहाँ रैंडी ऑर्टन अपना नाम भी लेंगे रॉयल रंबल के अंदर। फिर हम लास्ट आखिरी बंदे की बात करें जो 6th मेंबर है एलिमिनेशन चैम्बर में अपना रिटर्न, मतलब रिटर्न क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर आ सकता है, वो और कोई नहीं ड्रू मैकिंटायर है। तो ड्रू मैकिंटायर का पता ही है जो रॉयल रंबल में सीन हुआ वो अलग ही है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और फिलहाल लोगों को लग रहा है एलन नाइट और डेमन प्रीस्ट के साथ उनका मैच होगा। पर यहाँ आपको पता ही है जो ड्रू मैकिंटायर की जो राइवलरी है वो सेथ रॉलिंस के साथ तो है ही। बाकी बात करें सीएम पंक के साथ तो आप ये पोस्टर देख सकते हैं, इससे बढ़िया तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ इन दोनों की राइवलरी। और बाकी रोमन रेंस के साथ भी है ही, इनकी जो गर्मा गर्मी है वो पहले ही बढ़ी हुई है, रैंडी ऑर्टन के साथ भी रही है, जॉन सीना के साथ भी रही है। मतलब जो ड्रू मैकिंटायर है वो सबसे चिढ़ते हैं जो भी एलिमिनेशन चैम्बर में होंगे, तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भी सबसे और जॉन सीना की भी सबसे बनती नहीं है, तो यहाँ पर हमें ये जो मैच है देखने मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें एलेक्सा ब्लिस की, तो एलेक्सा ब्लिस हमें यहाँ रॉ पे ऑफिशियली मेंबर बन चुकी है, अब रॉ में कम्पीट करेगी और वो रॉ में आके करेंगी क्या अपने रिटर्न के बाद, तो यहाँ पूरे के पूरे चांसेस मैं बता देता हूँ जो एलेक्सा ब्लिस है वो लिव मॉर्गन के साथ फ्यूड में आएगी, क्योंकि जो एलेक्सा ब्लिस है अपना रिटर्न कर गई थी पर उनको एलिमिनेट कर दिया था लिव मॉर्गन ने, और जिसकी वजह से हमें इन दोनों के बीच में आगे स्टोरी लाइन जो डेवलप होती हुई दिखेगी। लास्ट और फाइनल अपडेट की बात करें तो यहाँ जो रोमन और रॉक का मैच है, आप जब भूल ही जाइए कि अब हमें इन दोनों का मैच देखने मिलेगा रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि अब ये चांसेस बिल्कुल ही कम हो गए। जो रोमन रेंस हैं वो यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के पास जो फ्यूड करते हुए दिखे थे, पूरे रॉयल रंबल के अंदर हमें यही सब दिखाई दिया। और जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का सीन है वो भी शायद खत्म हो जाए, या फिर हो सकता है क्योंकि रोमन रेंस क्या पता एलिमिनेशन चैम्बर जीत के कोडी को चैलेंज कर दे, पर चांसेस यहाँ बहुत कम लग रहे हैं, या हमें आते हुए दिखेंगे तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के साथ ही फ्यूड के अंदर। और रॉक का तो बिल्कुल ही नामो निशान खत्म हो गया, ना रॉयल रंबल में दिखे, अब आप बिल्कुल ही खत्म मान लीजिए कि इन दोनों का मैच होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था अगर रॉक रिटर्न करते हैं रॉयल रंबल में और रोमन को फेस करते हैं तो ये मैच पक्का होगा, पर अब इस मैच के चांसेस बिल्कुल ही जीरो हो चुके हैं। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी कुछ भी कर सकती है, पर फिर भी अब यहाँ भरोसा लगाना बिल्कुल ही बकवास रहेगा कि आप अभी भी उम्मीद करें रोमन और रॉक का मैच होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब ये मैच शायद हमें अगले साल के रेसलमेनिया में देखने मिले और शायद इस बार भी हमें ना देखने मिले, पर ऐसा हो सकता है क्या पता यहाँ पर हमें आउटरीच देखने मिले फैंस का, और फैंस बोले कि हमें रोमन वर्सेस रॉक चाहिए, तो जैसा रेसलमेनिया 40 में हुआ था वैसे ही 41 में होता हुआ दिखे और इन दोनों का मैच हमें देखने मिल जाए अगर फैंस चाहते हो तो। पर यहाँ फैंस पे डिपेंड करता है पूरा का
पूरा। अगर फैंस यहाँ पर आउटरीच दिखाएंगे और यहाँ पर पूरे हैशटैग वी वांट रोमन वर्सेस रॉक करेंगे तो शायद हमें देखने मिल सकता है। बाकी देखो क्या होता है इस पूरी स्टोरी लाइन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा अगर कोई अपडेट आती है रॉक को और रोमन के मैच के रिलेटेड। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर, मैंने पूरी अपडेट्स कवर कर दी है। और ये जो आप मैच देख रहे हैं एलिमिनेशन चैम्बर का, अगर ये हो गया तो ये सबसे ज़्यादा स्टैक्ड और सबसे बढ़िया एलिमिनेशन चैम्बर हमें देखने मिलेगा आज तक का WWE के अंदर। और भी बढ़िया बढ़िया हुए हैं, पर आप अगर ये एलिमिनेशन चैम्बर का पोस्टर देखते ही यहाँ पर बोल देंगे सबसे बढ़िया होने वाला है, पर जब ये परफॉर्म करेगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। पर यहाँ जो हाइप है वो हमेशा हर इवेंट की और PLE की हम बढ़ा देते हैं, पर वैसा ही होता है जैसा हमें नहीं चाहिए था, जैसे कि आपने रॉयल रंबल में देख ही लिया। तो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद और हाइप नहीं लगाएं तो ही बढ़िया रहेगा। पर जो रेसलमेनिया में मैच है इन तीनों का, CM पंक वर्सेस रोमन और सेथ, ये जरूर देखने मिल सकता है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स तो सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।